जय धर्मेश। मैं चितरंजन उरांव। आज सिरसीता में आने के बाद में हम लोग सबसे पहले ककड़ो लाता वहाँ पूजा पाठ किए, वहाँ पिंती भजन प्रार्थना करते हुए हम लोग चले गए धर्मकंडो। और धर्मकंडों में पूजा करने के बाद में वहाँ से हम लोग पैदल आते होते हम लोग आए कि यहाँ की ढकनी चुआ, जहाँ की पहाड़ के ऊपर में ये स्थित है। और पहाड़ के ऊपर में जाने में काफ़ी परेशानी होती, काफ़ी दिक्कतें होती। फिर भी हमारे बुजुर्ग से बुजुर्ग, बच्चे से बच्चे और जिसका दुख तकलीफ था वो लोग भी यहाँ से चढ़े। और चढ़ने में करीब तकरीबन पौन घंटा 1 घंटा तक लग जाता है। वहाँ जाने का बहुत रिलैक्स महसूस होता है। वहाँ पवित्र पानी का एक दर्शन होता है। वहाँ लोगों का विश्वास होता है कि यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने शुद्ध और पवित्र पानी पीते थे, और वो पानी ऐसा पवित्र है कि कभी सड़ता गलता नहीं है और बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैं समाज के सारे लोगों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ से हम लोग सारे जगह से धार्मिक और अपने जो आस्था है वहाँ पर दर्शन करने के बाद में यहाँ पर आने के बाद में ये पुटरंगी गांव है। इस पुटरंगी गांव में हम लोग यहाँ से अब घर की ओर रवाना हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ आप लोगों को किस प्रकार से महसूस हुआ, क्या हुआ, मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा। साधु जी बताइए। यहाँ आने के बाद हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हम लोग तो थोड़ा ही सोचे थे, लेकिन इधर उधर से बहुत ही जनसंख्या में आए और हम लोग को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अकेले आए हैं। हम लोग पूरा समाज मिल के आए हैं, इस तरह से लगा। हम लोग को बहुत ही खुशी लगा। और पानी भी आया, लेकिन हम लोग को इतना महिमा और विनती करने के बाद में पानी भी छोड़ दिया और हम लोग भीगते हुए घूमे। और अभी मौसम देखिए साफ है और हम लोग अभी अच्छी तरह से पूजा पाठ किए और अभी हम लोग घर जाने के लिए हम लोग तैयार हुए। तो हमारे साथ में पहान जी आए हुए। पहान जी से मैं पूछना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा? यहाँ पर आए पूजा करने तो बहुत अच्छे लगा। मौसम तो खराब ही था, लेकिन अभी तो साफ कर दिया है। और हम चाहेंगे कि वो मैया जो है छोटे बच्चे को ले आके आए, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? आइए मैं आगे बताइए। आप अपना परिचय देते हुए बच्चे को भी चढ़ाए थे ऊपर तक, तो मतलब कैसा महसूस हुआ आपको? आपका नाम बताते हुए। आपका नाम? हमारे गांव है मिसाल। हाँ, और यहाँ आए सिर्फ हम पूजा करने थे। यहाँ के बहुत खुशी हुआ, बाबू को लेकर आए थे। तो देखिए दोस्तों, हमारे माताएं और अपने परिवार के साथ में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ले आते हैं। यहाँ सिंगल चढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ चढ़ते हैं। और हम चाहेंगे कि आप लोग को कैसा महसूस हो रहा है, आप लोग बताना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहेंगे? नींद तो बहुत बढ़िया लगी। हाँ, बहुत बढ़िया लगे घर का पर आजकल, लेकिन काजन भगवान अंती सरनामाई ले चावर रुकन बढ़िया से रुकन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वहाँ से सारे दर्शन करने के बाद में यहाँ चना चूना और मूंगफली का पटर पुटर खा भी रहे हैं, है नहीं? अच्छा लग रहा है ना? मतलब भूखे थे, काफी भूख लग रहा था। देखिए हम लोग को ठीक है। और हम आपसे भी चाहेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे, आप बताइए। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग बहुत पानी आ रहा था, भीगते भीगते हम लोग पूजा किए, लेकिन यहाँ पानी छोड़ दिया, उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से पूजा किए। तो तुम लोग बच्ची लोग क्या संदेश देना चाह रही है? कैसे लग रहा है आप लोग को? स्कूल छुट्टी है तो आए। बहुत अच्छा लगा। स्कूल छुट्टी है बोल के हम यहाँ आए हैं। और तुमको कैसा लग रहा है? यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। पहाड़ के ऊपर चढ़ गए थे, और तुमको कैसा लग रहा है? तो 3 साल से आ रहे हैं। देखो छोटी बच्ची है, ये खुद अपने आप चढ़ गए। बड़ों को दिक्कत होता है, लेकिन हंसते खेलते चढ़ गए, इसको पता भी नहीं चला। डर तो नहीं हो रहा पैर में? 3 साल आपको कैसा लग रहा है आपको? यहाँ आने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा। सुंदर लग रहा है। और आपसे जो पीछे है उनसे हम चाहेंगे, कैसा लगा आपको? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा पूजा करके। और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आपको तो सवारी वगैरह बहुत आता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो ये बता नहीं पा रही, तो मैं बताना चाहूँगा भाई दोस्तों, देखिए हमारे सरना में बहुत सारे लोगों को सवारी वगैरह होता है। वो 3 प्रकार का सवारी होता है। एक तो रिज से होता है, जो धुन या गाना बजाना इस तरह से होता है। दूसरा होता है शैतानियत का सवारी होता है। और तीसरा तो होता है धर्मेश का होता है। और एक कहना चाहेंगे कि वहाँ पर थोड़ा सा मेरा से यहाँ मिस्टेक हो रहा है, देवी देवता का भी होता है। और उससे भी हम ऊपर बढ़ते हैं, धर्मेश का होता है। वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। तो वहाँ पहुँचने से पहले बहुत सारी दिक्कतें होती है। क्या
सही है ना? आपकी सवारी इसी रास्ते से गुजरे आपने? हाँ। पहले भूत प्रेत खाया होगा, परेशानी किया होगा, हाँ अभी तो ठीक है। और उसके बाद में देवी देवता में जाता है, हाँ उसके बाद में धर्मेश के पास में, है ना? आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोग कैसा लग रहा महसूस? बताइए आप लोग कैसा लग रहा है? हम लोग तो बहुत दिन कोशिश में मन में सोचे थे लेकिन आ नहीं थे भैया, लेकिन इस बार आए पहली बार, लेकिन मन में और पूरा आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। पीठ पलान में भी जितना दर्द था वो ऊपर जाने आने से सब ठीक हल्का लग रहा है। तो देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, यहाँ आने के बाद में सही में मैं भी अंदाज के जब फर्स्ट में आया था तो ऐसा लग रहा था, लेकिन यहाँ दुख दर्द सब खत्म हो जाता वापसी होने के बाद में। लेकिन आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। सुबह में जब नहाए हम लोग तो बाप सोच रहे थे कि ठंडा में कैसे है, लेकिन तालाब का पानी एक भी ठंडा नहीं लगा। और नहा के आए और पूजा पाठ किए बहुत अच्छा पानी के साथ, बहुत अच्छा लगा। ऊपर पहाड़ पर चढ़ने पर शरीर में कोई थकावट, कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं है ना? अच्छा लग रहा है। आपको बताइए कैसा लग रहा है आपको? दौड़ भी सकते हैं अभी हम। अच्छा लग रहा है। आपको बताइए। ठीक है, और कुछ सुनिए, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? हमको सिर सितार के बहुत अच्छा लग रहा है। अभी दूसरी बार आए हैं, इससे पहले हम 4 साल पहले आए थे। पहाड़ चढ़ने में हमको लगा कि हम नहीं चढ़ पाएंगे, पर चढ़ते चढ़ते थकान मिट गया और फिर हम उतर भी गए आराम से। बहुत अच्छा लगा है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारी टीम है और ये टीम बहुत बड़ा टीम है। कुछ लोग अभी चढ़ भी रहे हैं और चढ़ उतर भी रहे हैं, और कोई लोग चल भी है। कम से कम हमको लग रहा है कम से कम 150 से 200 के बीच में हम लोग आए थे क्या? तो मैं समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई सरूल आ रहा है, सरूल के शुभ अवसर पर सारे लोग अपना घर में लड़ी जरूर लगाए, अच्छा से रोशनी करें, ताकि पता चले कि हम लोग को समाज का जो मुख्य त्यौहार है, जो महापर्व है, वो आ गया है। 4 दिन 5 दिन पहले लड़ी लगाएं, झंडा सुंदर से लगाएं और उसका डंडा भी वो भी सीधा लगाएं, और हम सारे लोग इस प्रकार के व्यवस्थित और संगठित होते प्रेम पूर्वक हम जिंदगी व्यतीत करेंगे। और यहाँ से सारे संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ पर आप लोग साल में एक बार जरूर आएँ, और हम लोग भी फिर आते रहेंगे। तो मैं इतना ही बोलकर अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।